बड़े शिकवे किए हैं नवाज शरीफ साहब ने। वो कहते हैं कि 2018 से लेकर 2022 तक मुल्क में क्या होता रहा, आज जो IMF के चुंगल में है इसकी वजह तो PTI है। और वो इस बात पर भी नाराज़ हैं कि इमरान खान ही नहीं बल्कि इमरान खान को लाने वाले भी जिम्मेदार हैं। शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं तो सोच रहा था कि शायद कुछ समझ आ गई होगी इनको कि जो जिन हालात में इन्होंने सियासत की और जिन जिन लोगों को की वजह से ये सफल हुए, मेरा ख्याल था कि इनको कुछ सबक मिल गया होगा। लेकिन देखें, वही पुरानी बात कि हमेशा से नवाज शरीफ साहब की हर 2-2.5 साल बाद हुकूमत ख़त्म हो जाती। तो क्या उस वक्त इमरान खान थे? उनकी हुकूमत क्यों ख़त्म की जाती है? करप्शन के नाम के ऊपर। कौन ख़त्म करता है ये भी आपको पता है। उनकी कौन सी काबिलियत के ऊपर ये हुकूमत बनी है? मतलब जो इलेक्शन जो हुआ है उसमें तो PTI जीती है, लेकिन हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है। तो ये कौन लेकर आए? तो कल इसका मुतालबा भी करेंगे कि जी ये भी ये हुआ है। मेरा ख्याल ये है कि हमें कोई सबक सीखना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें सियासी स्पेस देना चाहिए सियासी लोगों को। आज सियासी लोगों के लिए स्पेस खत्म हो रहा है, स्पेशली PTI के लिए जो सबसे पॉपुलर जमात है। और उसके असरात क्या होंगे? देखें, ये आज भी मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि ये करप्शन की बात कर रहे हैं। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक 5300 अरब रुपए की करप्शन हुई है सिर्फ 2 सालों के अंदर, बदनवानी हुई है। अब 2 साल किसकी हुकूमत थी? शहबाज शरीफ साहब की। तो 5300 अरब, इनको कुछ रकम ही नजर नहीं आ रही है। इसका जवाब भी नहीं दे रहे हैं ये लोग। तो पहले उसका जवाब तो दे ना। लेकिन इसके बावजूद आप देखें ना, मियांवाली में तब्दीली आ गई सर। वहां पर आपका उम्मीदवार आपने बॉयकॉट किया वैसे तो, लेकिन आपके बकौल, लेकिन मरियम साहबा कहती हैं कि ये बॉयकॉट नहीं था, आपने लोग खड़े किए थे। आपका मकसद ये था कि अगर हार जाएंगे तो हम कह देंगे हमने तो बॉयकॉट किया था। मियांवाली में तब्दीली आ गई, बाकी जगहों पर सारे के सारे उम्मीदवार उनके जीत गए। असदुल्ला साहब, ये जो सीटें खाली कराई गई थी ना, ये इसलिए नहीं खाली कराई गई थी कि इस पे इलेक्शन होंगे और हम इनसे जीत जाएं। ये खाली इसलिए कराई गई थी कि ये अपने स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहते हैं, चाहे वो हर कुछ भी कर ले। हमने तो 2 सीटें नहीं करना चाहिए था। अगर हमने बाइकाट किया तो हमें बाइकाट ही करना चाहिए था। लेकिन 2 सीटें हमारी मजबूरी थी, जो हमारे साथ लोग थे उनकी मजबूरियां थी, उनकी वजह से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और आपको पता है कि 28,000 से ज्यादा वोटों से उमर अयूब साहब की बेगम जीती है। लेकिन ऐलान किसने करना है? जिसने 8 फरवरी को किया था। इलेक्शन कमीशन नहीं करना था, कर लिया। उससे ये देखें, सीट हासिल करने से ये नहीं आप कह सकते हैं कि जी PTI का वोट बैंक नहीं है। यहीं पे तो वोट निकला है, वोटर निकला है। बाकी पंजाब में कौन सा वोटर निकला है जहाँ पे बाइकाट था हमारा? अब लोग खड़े हुए अपने तौर पे, उसके जिम्मेदार तो हम नहीं है। लेकिन इमरान खान ने तो क्लियर कट कहा था कि पंजाब, आप कह रहे हैं कि वोटर निकला नहीं है। सही, बिल्कुल ठीक है। हुज़ैफा साहब जरा इस बात का जवाब दीजिएगा कि उम्मीदवार नहीं था, जहां PTI के उम्मीदवार खड़े बॉयकॉट किया था, ठीक है, बिल्कुल सही है। नहीं, लाहौर में भी नहीं निकला ना सर। लाहौर में आपका उम्मीदवार खड़ा भी था, इसके बावजूद भी 18% टर्नआउट था। शौकत साहब, ये लाहौर का जवाब देना कि लाहौर में 18% टर्नआउट है और हमारा साहब वीडियोस जारी कर रहे थे कि भाई ये 5% टर्नआउट है। यानी वो खुद ये दावा कर रहे थे या तस्लीम कर रहे थे कि भाई लाहौर में 5% से ज्यादा वोटर नहीं निकला। तो लाहौर में क्या हुआ? वहां तो उम्मीदवार खड़ा था, PTI का बॉयकॉट भी नहीं था 129 में। देखें, एक तो देखें, इमरान खान ने तो शुरू में कह दिया था कि बाइकआउट है। तो आपको पता है कि PTI का जो डाई हार्ट वर्कर होता है ना, वो इमरान खान के पीछे जाता है। और आज भी मैं आपको दावे से कहता हूँ कि अगर इमरान खान कह दे कि जी ये इलेक्शन में, वो कह देता कि जी इलेक्शन लड़ना है, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह फिर आप देखते कि रिजल्ट क्या होता है। लेकिन उनको पहले से पता था। उन्होंने कहा कि ये जो नशिस्तें खाली कराई गई हैं नाजायज तरीके से, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इलेक्शन लड़ेंगे या आपको इलेक्शन दे देंगे। इसका मकसद ही है कि नहीं, मगर शौकत साहब, अगर इमरान खान ने कह दिया था कि बॉयकॉट है, तो फिर आपका वोटर हरिपुर में क्यों निकला है? नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना। देखिए, वो तो 2 एक्सेप्शनल केसेस है ना। अब पंजाब में तो आपको पता है जिस तरीके से PTI के वर्करों के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जितना उनके खिलाफ जो स्पेस खत्म हो गया है, पॉलिटिकल स्पेस, वो भी आपके सामने। कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं है। कितने मुकदमे बन रहे हैं हर वर्कर के खिलाफ। कोई बेच भी लगा ले तो उसके भी खिलाफ भी ये गद्दार है जी, इसको अंदर करो। देखिए, ये 2 बातें मेरे भाई ने की। हुज़ैफा ये बड़ी अच्छी बातें करते हैं। 2 बातें इन्होंने की। एक इन्होंने कहा कि जी जमहूरियत, और एक इन्होंने कहा मईशत। देखो, मईशत, मेरे भाई को ये पता होना चाहिए कि जब हमारी हुकूमत जा रही थी तो 6% ग्रोथ था उस वक्त, ग्रोथ रेट। आज 1.6 से, और क्या हुआ है? हुआ ये है कि आपने 40,000 अरब का कर्जा भी ले लिया है। उसके बाद आपकी एक्सपोर्ट भी कम हो गई है। उसके बाद जो है आप बेरोजगारी भी बढ़ गई है,
महंगाई में कोई 1% कमी नहीं आई है। ना आपने बिजली सस्ती की, ना गैस सस्ती की, ना आपने पेट्रोल सस्ता किया, ना डिफॉल्ट से तो बचाया ना मियां साहब ने। एक मिनट तो आवाम इनको क्यों वोट देगी? मैं भी सिर्फ इस पे आना चाहता हूँ, मतलब या तो कोई और वजह बता देना कि जी आवाम ने इसलिए वोट दिया है। ये कह रहे हैं जी हमने बड़ा काम किया, बड़े तरक्की की है, बड़ी जमहूरियत मजबूत हो रही है, जमहूरियत के लिए हमने ये किया। ग्रीन बसें चल रही है मियां वाली में, तो लोग मियां ग्रीन बसों को वोट नहीं देंगे? देखिए, जमहूरियत तब मजबूत होती है ना जब अपोजिशन लीडर होता है कौमी असम्बली में, जब अपोजिशन लीडर होता है सेनेट के अंदर। ये तो अपनी मर्जी के अपोजिशन लीडर लाना चाहते हैं। ये कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं? जजेस की तैनाती जो है वज़ीर आज़म करता है। आप ये देखें, ये मिसाल देते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका में ऐसे इलेक्शन होते हैं कि जी अभी पूरे रिजल्ट आए भी नहीं थे और इन्होंने अनाउंस कर दिया कि जी जीत गए हम। ये देखिए, ये बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ, और लोग समझते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आपका क्या ख्याल है कि ये इलेक्शन हो गया बस इन्होंने कहा पीटीआई खत्म हो गई। पीटीआई खत्म कर ही नहीं सकते हैं लोग, इनके बस में ही नहीं है। ये देखे ना, एक सुहेल अफरीदी को मुलाकात की जरूरत नहीं दी जाए। अब इससे कितना खौफ है इनको। ये तजवीज ये बोले ना 100 मरतबा कहें कि जी हम तो नहीं डरते हैं। अगर आप नहीं डरते हैं तो आप उसको मुलाकात की इजाजत क्यों नहीं देते? कल मुलाकात का टाइम पहले दे दे, उनको मुलाकात कराने दें, फिर पता चलेगा। लेकिन आप तो देखें, इंसानी बुनियादी हकूक भी आप नहीं मान रहे हैं। एक कैदी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई ने आईएमएफ की बातों का बड़ा जिक्र किया। आईएमएफ ने जो अभी रिसेंटली जो अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 5300 अरब की करप्शन हुई है सिर्फ 2 सालों में, शहबाज शरीफ साहब के 2 सालों में। तो इस पे आप बताएं कि इतनी बड़ी करप्शन तो कभी पहले तारीख में नहीं हुई है, सिर्फ 2 सालों में इतनी बड़ी करप्शन हुई है। और आप कहते हैं कि हम मुल्क को तरक्की पे ले जा रहे हैं। तो ये जो जवाब दे सकता हूं अगर मुझे इजाजत देंगे? नहीं, आप बिल्कुल जवाब दें और ये बताएं कि ये पैसा कहाँ चला गया, किसने खाया, उस पर क्या सजा हो रही है। आप घड़ी घड़ी तो कर रहे हैं, घड़ी घड़ी खेल रहे हैं।